शीतल अपने घर वालों के साथ अपनी मौसी के यहाँ एक फंक्शन में जा रही थी। शगुन का लिफाफा रख लिया, लिप ग्लॉस रख लिया, परफ्यूम रख लिया। अरे सबसे जरूरी चीज ही तो भूल गई, बजाज ब्रेड का पैकेट रखना। वही आखिर एडवर्टाइजमेंट जो करनी है। शीतल जल्दी से अपने बैग में एक बजाज ब्रेड का पैकेट रख लेती है और अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आती है। मम्मी पापा आप दोनों रेडी हो गए? अरे मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा चल, पहले ही काफी देर हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि जब सारे मेहमान चले जाए तब हम पहुंचे। शीतल अपनी फैमिली के साथ अपनी मौसी के यहाँ फंक्शन में पहुंचती है और सभी सुरेश को फंक्शन में आए हुए देखकर रिश्तेदार उससे नजरें छुपाकर इधर उधर छुपने लगते हैं, लेकिन फिर भी सुरेश किसी को पकड़ ही लेता है। अरे आप लोगों ने हमारा बजाज ब्रेड ट्राई किया क्या? बजाज ब्रेड घर लाइए और नई नई डिशेस बनाइए। भाई साहब आप कौन सा वाला खाते हैं? वो तो पता नहीं, बच्चे आजकल कौन सा मंगवाते रहते हैं, ब्राउन ब्रेड और कई तरह के मंगवाते रहते हैं। तो हमारा बजाज ब्रेड खाकर देखिए, स्वाद एकदम निराला है इसका। तभी वहां पर ममता अपनी छोटी बहन कुमकुम के साथ आती है। अरे बस भी कीजिए जीजा जी, अपने ब्रेड के लिए और कितनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कम से कम मेरा फंक्शन तो छोड़ दीजिए। क्या करे साली साहिबा, अब दिखेगा तभी तो बिकेगा ना, इसीलिए बजाज ब्रेड घर लाइए और नई नई डिशेस बनाइए। हर जगह यही कहता हूँ मैं, और तो और फ्री सैंपल भी देता हूँ लोगों को। हाँ बिल्कुल जीजा जी, आप हर जगह बस अपनी बजाज ब्रेड की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। कुमकुम बातों ही बातों में सुरेश की मीठी मीठी बेइज्जती करती है, लेकिन सुरेश फिर भी अपने काम में लगा रहता है और पूरे फंक्शन में बजाज ब्रेड यही लोगों को बोलता रहता है और ब्रेड के पैकेट के सैंपल भी बांटता रहता है। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग घर आते हैं। आज तो काफी सारे बजाज ब्रेड के सैंपल बट गए। बस लोगों को हमारा ये बजाज ब्रेड पसंद आ जाए, फिर तो हमारा बिजनेस दुगनी तिगनी रफ्तार से चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ही ब्रेड का पैकेट लेकर शुरू हो जाओगे। कम से कम ये तो देख लिया करो कि हम शादी में गए हैं, हर कोई आपका नाम सुनते ही दूर भाग जाता है। अरे तुम्हें नहीं पता, बिजनेस के लिए ये सब करना पड़ता है, तभी तो कुछ होगा। मैंने तो अपने सोशल मीडिया पर भी हर जगह बस बजाज ब्रेड को ही प्रायोरिटी दी है। ऐसे ही पूरा परिवार बैठकर अपने बजाज ब्रेड के बिजनेस के बारे में बात करता है। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन अनीता के यहाँ पर कुछ मेहमान आते हैं और वो बाहर आंगन में बड़े ही आराम से ब्रेड पकोड़े खा रहे थे और सभी मेहमानों से किरण नाम की औरत कहती है, अरे भाभी जी आपने ये ब्रेड कहाँ से मंगाया है, खट्टा खट्टा से स्वाद आ रहा है। ब्रेड तो मैंने पास वाली दुकान से मंगाया था, वैसे डेट भी चेक की थी, एकदम सही थी। कुछ तो गड़बड़ है ब्रेड में, तो फिर किसी और चीज में। तभी अचानक हाथों में बजाज ब्रेड का पैकेट लिए सुरेश सभी के सामने आता है। तभी तो स्वाद नहीं आ रहा अनीता बहन जी, आपको बजाज ब्रेड के ब्रेड पकोड़े बनाने चाहिए थे। धत्तेरी की ये कहाँ से आ गए, अभी अपनी बजाज ब्रेड की प्रचार देना शुरू कर देंगे। ये देखिए बजाज ब्रेड घर लाइए और रोज नए नए डिशेस बनाइए। आप लोग भी ये पकोड़े और ब्रेड पकोड़े छोड़िए और हमारे बजाज ब्रेड खाइए। अब कौन है भाई साहब जो टॉयलेट क्लीनर और टूथब्रश की एड की तरह अचानक से याद धमकी? मैं हूँ सुरेश, हमारा बजाज ब्रेड का बिजनेस है। अनीता का पड़ोसी और बजाज ब्रेड का होनहार विक्रेता। अभी आपको बजाज ब्रेड टेस्ट करवाता हूँ। इतना कहकर सुरेश मेहमानों के हाथ से ब्रेड पकोड़ा छीनकर वापस प्लेट में रख देता है और सभी को जबरदस्ती बजाज ब्रेड का ब्रेड पकड़ा देता है। खाकर देखिए, स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे, एक बार खाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे, इतना अच्छा है ये बजाज ब्रेड। किरण ब्रेड को चाय में डिप करके खाती है। स्वाद तो काफी अच्छा है, बहुत ही मुलायम है ये ब्रेड। देखा, पसंद आया ना आपको? मैं आप सबके लिए 2-2 पैकेट बजाज ब्रेड लेकर आता हूँ। ब्रेड लिए बिना जाना मत आप। इतना कहकर सुरेश 200 की रफ्तार में अपने घर जाता है और 300 की रफ्तार में हाथों में ब्रेड का पैकेट लिए वापस आता है और सभी को बजाज ब्रेड के पैकेट देता है। अरे आप तो शक्तिमान से भी तेज है। क्योंकि मैं बजाज ब्रेड खाता हूँ और बजाज ब्रेड खाने से हमारी सेहत अच्छी होती है, इसलिए आप भी बजाज ब्रेड घर ले आइए और नए नए डिशेस बनाइए। सभी मेहमान सुरेश के लिए तालियां बजाने लगते हैं और वो बजाज ब्रेड की भर भर कर एडवर्टाइजमेंट करता है। वक्त गुजरता जाता है और अब ममता और सुरेश शीतल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन अर्जुन नाम के लड़के के माता पिता अपने बेटे के साथ शीतल को देखने ममता के घर आते हैं। हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारा घर संभाले और हर दिन हमें कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दे बस। अरे हमारी शीतल हर काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट है,
ये ब्रेड पकोड़े, ब्रेड रोल, सब कुछ हमारी शीतल ने ही तो बनाया है। वैसे आपने सब कुछ ब्रेड का क्यों बनाया है? इसकी कोई खास वजह? क्योंकि आप तो जानती ही है कि हमारा बिजनेस है बजाज ब्रेड का। आपने नहीं देखा? सुरेश पैकेट दिखाता है। ये देखिए, बजाज ब्रेड घर लाइए और नए नए डिशेस बनाइए। ये देखकर ममता को बड़ा अजीब लगता है। वो सुरेश को कोहनी मारते हुए कहती है, अजी इनके आगे क्यों ये सब कर रहे हैं, यहाँ तो मत कीजिए ये सब। अरे कोई बात नहीं, अपने काम के बारे में बताना अच्छी बात है। हमें तो लड़की खूब पसंद है और हमारे बेटे की भी शीतल के लिए हाँ है। अब आप अपना विचार बता दीजिए। जी हमारी तरफ से भी बहुत बड़ी हाँ है। अब तो बस चटन मंगनी और पट ब्याह कर दीजिए। अब दोनों परिवार वाले एक दूसरे को बजाज ब्रेड के ही बने हुए गुलाब जामुन खिलाकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और 1 महीने के अंदर बड़ी धूमधाम से अर्जुन और शीतल की शादी हो जाती है। ऐसे ही शादी के बाद शीतल की मुंह दिखाई की रस्म होती है और शीतल अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लेकर बैठी थी। शांति बहू का घूंघट उठाती है। वाह, बहुत सुंदर है तेरी बहू। सरिता एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। शांति मुंह दिखाई देती है। मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई। सच में बहू एकदम गोरी चिट्टी है। अर्जुन के साथ बड़ी सोहनी लगेगी। ये लो बहू मेरी तरफ से मुंह दिखाई। ऐसे ही एक के बाद एक औरत आकर शीतल का घूंघट उठाती है और उसका चेहरा देखकर उसे शगुन देती है। सभी के शगुन देने के बाद शीतल कहती है, अब आप सब लोगों ने तो मुझे शगुन दे दिया, इसलिए अब मैं भी आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। मुंह दिखाई तेरी है बहू, हमें तुझे शगुन देना था, तू हमें क्यों देना चाहती है? मैं आप सबको बहुत ही अनमोल चीज देना चाहती हूँ, जो कि है बजाज ब्रेड। क्या बोली? बजाज ब्रेड? बोला ऐसा भी कोई ब्रेड आता है? मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ। आता है आंटी जी, उन्हीं के तो गिफ्ट पैक करके रखे हैं आप सबके लिए। एक एक गिफ्ट यानी कि एक एक बजाज ब्रेड का पैकेट। देखिए, बजाज ब्रेड घर लाइए और नए नए डिशेस बनाइए। आप सभी खाकर जरूर देखना, आपको हमारे बजाज ब्रेड जरूर पसंद आएंगे। बेचारी सरिता अब इतने लोगों के बीच में बोलती भी तो क्या बोलती, इसलिए वो शीतल के कहने पर घर पर आई सभी औरतों को शीतल के हाथों से पैक किए हुए गिफ्ट यानी कि बजाज ब्रेड की पैकेट रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दे देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर, यार और कितनी देर लगेगी शीतल नाश्ता बनाने में? जल्दी करो ना यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू, मुझे भी शर्मा जी के साथ एक जरूरी काम से कहीं जाना है, थोड़ा जल्दी नाश्ता दो। बहू कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? नाश्ता बना भी है या अभी तक तो टाइम पास कर रही है रसोई में? तभी शीतल हाथों में गर्मा गर्म नाश्ता ले आती है और टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखते हुए कहती है, ये लीजिए, पेश है आप लोगों के लिए खास बजाज ब्रेड से बने हुए खीरा टमाटर वाले टोस्ट। इतनी देर से तुमने बस ये सैंडविच बनाया है, वो भी सिंपल सी ब्रेड के? हाँ बहू, कोई आलू का पराठा, गोभी का पराठा ये सब बना लेती, ये टोस्ट बनाने की क्या जरूरत थी? सिंपल ब्रेड नहीं है, बजाज ब्रेड पापा जी। ये टोस्ट बजाज ब्रेड के बना है, आप खाकर तो देखिए, आप कभी भूल नहीं पाएंगे इसका स्वाद। लेकिन टोस्ट खाते हुए वो देखते हैं कि उसका स्वाद तो बड़ा अजीब है। तब वो देखते हैं कि उसके अंदर समोसे की स्टफिंग है। अरे बेटा, तूने तो टोस्ट में भी कुछ बना दिया है, कम से कम टोस्ट तो अच्छा बना देती। मम्मी जी ये बहुत अच्छा है, खाकर देखिए ना, मजा आएगा। मजा तो क्या, मुझे तो लग रहा है हमें कोई सजा मिल रही है। शाम की चाय के साथ शीतल सभी के लिए बजाज ब्रेड में टिक्की लगाकर टिक्की पीस बना देती है और गर्मा गर्म टिक्की पीस सभी को सर्व करती है। बहुत तेरा दिमाग ब्रेड के अलावा किसी और चीज को बनाने में नहीं जाता क्या? जब देखो तो ब्रेड का ही कुछ न कुछ बनाकर ले आती है। माँ जी आप तो जानती है, बजाज ब्रेड खाना यानी कि सेहत का खजाना, और जिसके घर पर बजाज ब्रेड हो उसके घर पर तो नई नई डिशेस बनाना बड़ा ही लाजमी है। लाजमी नहीं बहू, बदहजमी है। रोज रोज तू हमें ये ब्रेड खिलाती रहती है। अरे हमें नहीं खाने तेरे ये बजाज ब्रेड। कैसी बात कर रहे हैं आप पापा जी, बजाज ब्रेड से अच्छा भी भला कुछ होता है क्या? ब्रेड का राजा है ये बजाज ब्रेड। एक काम करो, तुम ये अपना टिक्की पीस यहाँ से ले जाओ और समोसे बनाकर लेकर आओ हमारे लिए। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं महाराज। आप सभी लोगों को समोसे खाने हैं तो मैं समोसे बनाकर ले आती हूँ। शीतल जल्दी से रसोई में जाती है और समोसे में डालने के लिए सबसे पहले वो आलू उबालकर उन्हें छिलकर उनमें मसाला मिलाकर तैयार करती है, जिसके बाद वो चकले पर बजाज ब्रेड को रखकर बेलन की सहायता से उसे एकदम पतला सा बेल देती है और फिर आलू की स्टफिंग को उसके ऊपर रखकर समोसे का शेप देती है, कढ़ाई में समोसे तलते हुए। इन लोगों को समोसे खाने हैं
तो मैं उन्हें समोसे खिला देती हूँ, लेकिन खिलाऊंगी तो बजाज ब्रेड के बने हुए समोसे ही। आफ्टर ऑल बजाज ब्रेड घर लाइए और नए नए डिशेस बनाइए। ऐसे ही शीतल एक के बाद एक बहुत सारे बजाज ब्रेड के समोसे बनाकर तैयार करती है और गर्मा गर्म समोसे लेकर अपने परिवार वालों के पास पहुंचती है। समोसे देखते ही सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या हो गया, समोसे खाइए ना, आप लोगों के लिए स्पेशल समोसे बनाया मैंने। और सोचकर नहीं, खाकर बताइए समोसे कैसे बने हैं। वैसे मुझे तो पता ही है कि अच्छे बने हैं। जितने खुशी से तू बोल रही है ना, बहुत साफ पता चल रहा है कि तूने ये समोसे भी मैदे से नहीं बल्कि बजाज ब्रेड से ही बनाए। सही जवाब, 7 करोड़ मिलते हैं आपको। लेकिन हाँ, पैसा नहीं, बजाज ब्रेड का पैकेट। सही जवाब गैस करने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू तभी तो आ सकती है जब वो बजाज ब्रेड के बने हो। तुमसे समोसे बनाने के लिए कहा था तो समोसे को समोसे की तरह बनाना चाहिए था ना। अपने इस बजाज ब्रेड का समोसा बनाने की क्या जरूरत थी। रहना दो बेटा, बहू को समझाने का कोई फायदा नहीं। हम शादी करके इस घर में बहू नहीं बल्कि बजाज ब्रेड ले आए, इसलिए हर जगह बस बजाज ब्रेड यही दिखता है। अब सभी परिवार वाले जैसे तैसे मन मार कर शीतल के हाथ के बने हुए बजाज ब्रेड के समोसे खा लेते हैं। लेकिन शीतल की बजाज ब्रेड से बनी हुई रेसिपीज यहीं पर खत्म नहीं होती। शीतल आए दिन बजाज ब्रेड से कभी भी किसी भी तरह का कुछ भी बना देती थी। उसके बीच में कोई भी स्टफिंग डालकर बना देती थी। कुछ दिन बाद बहू ने तो इस बजाज ब्रेड के डिशेस खिला खिला कर पागल बना दिया है। पता नहीं कब तक बहू हमें ये बजाज ब्रेड वाला टॉर्चर देती रहेगी और हमें कितने समय सहना पड़ेगा। वही तो, पूरी गली मोहल्ले वाले अब बजाज ब्रेड बोलकर मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं तो जब भी टिफिन खोलता हूँ तो उसमें बजाज ब्रेड की ही कोई आइटम निकलती है। पता नहीं कितने दिनों से मैं तो ऑनलाइन बाहर से ऑर्डर करके हर दिन ऑफिस में लंच मंगा रहा हूँ। सब लोग ये बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर शीतल हाथों में गर्मा गर्म ब्रेड रोल लिए आती है। उसे देखते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे आप लोग भाग क्यों रहे हैं, रुकिए ना, मैं आप लोगों के लिए ब्रेड रोल बनाकर लाई हूँ, खाकर बताइए कैसे बने। स्पेशल बजाज ब्रेड के बनाए। अरे नहीं भाई, ताजमहल में बुर्ज खलीफा खरीदने के लिए किसी के साथ अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना है। और मुझे तो अभी अभी अर्जेंट एयरपोर्ट पहुंचना है, वहां से मेरी ट्रेन निकलने वाली है। और मुझे तो अब बस यही पड़ोस में दुबई तक होकर आना है, बस शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे कोई रुक तो जाओ, एक बार बजाज ब्रेड के बने हुए ब्रेड रोल खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। मम्मी जी, कम से कम आप ही अपने दुबई में मेरे बजाज ब्रेड ले जाइए, वहां पर ना हमारी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, हमारी सेल्स वहां तक बढ़ जाएगी। चिंता मत कर बेटा, मैं वहां ना सभी को तेरे बजाज ब्रेड के बारे में बता दूंगी अच्छे से। इतना कहकर सरिता भी वहां से भाग जाती है। शीतल बेचारी हाथों में ब्रेड रोल लिए खड़ी रह जाती है, लेकिन कोई भी उसके हाथ के बने ब्रेड रोल नहीं खाता। ऐसे ही एक दिन अर्जुन शाम को ऑफिस से घर आता है। शीतल, कल ऑफिस से घर पर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना। अच्छा ठीक है, कितने लोग आने वाले इतना बता दो। यही कुछ 5 लोग आने वाले हैं, बस सब कुछ अच्छा और स्वादिष्ट बनाना, कोई भी तुम्हारे हाथ के बने खाने की निंदा ना करे, और हो सके तो प्लीज अपने बजाज ब्रेड को लेकर मत आना। चिंता मत करो, आज तक कभी किसी ने मेरे हाथ के खाने की बुराई नहीं की, तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं करेंगे। ऐसे ही अर्जुन शीतल को और भी बहुत सारी बातें बोलता है और अगले दिन शीतल घर का सारा काम खत्म करने के बाद रसोई में अर्जुन के दोस्तों के आने के लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। ऐसी ऐसी रेसिपीज खिलाऊंगी ना सबको कि सबके सब दीवाने हो जाएंगे और सब बोलेंगे भाभी जी तो एकदम मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ। शाम ढल जाती है, अर्जुन के सभी दोस्त घर पर आ जाते हैं। शीतल सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर सजा देती है। लगता है भाभी जी ने काफी कुछ बनाया है, टेबल तो एकदम भरा पड़ा है खाने की चीजों से। बिल्कुल सही भाई साहब, बहुत कुछ बनाया मैंने, और एक चीज तो सबसे ज्यादा स्पेशल बनाई है। ऐसा क्या बात है, बताइए भाभी जी, पहले बाकी की डिशेस खाए या सबसे पहले स्पेशल डिश खाए? जैसी आप लोगों की इच्छा, मैंने तो सब कुछ आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप लोग कहेंगे और बताएंगे कि सब कुछ कैसा बना है। तो फिर बताइए भाभी जी, कहाँ है आपकी स्पेशल डिश? आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बजाज ब्रेड के ब्रेड से ब्रेड पिज्जा बनाया है। शीतल के मुंह से ये बात सुनने के बाद उसके ससुराल वाले नकली खांसी खाने लगते हैं और धीरे धीरे आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, मुझे लगा ही था बहू ऐसा ही कुछ बनाएगी। अरे बहू से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बजाज ब्रेड के अलावा हमारी बहू को और कुछ दिखता है कहाँ। बस भगवान बचाए, आज इस बजाज ब्रेड के कारण मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। जहां एक तरफ
घर वाले धीरे धीरे ये सारी बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुणाल, राहुल और बाकी सभी लोग बड़े मजे से शीतल के हाथ का बना हुआ ब्रेड पिज्जा खाते हैं और सभी शीतल की तारीफ करते हैं। वाह भाभी वाह, क्या ब्रेड पिज्जा बनाया। आपके आगे तो सारे पिज्जा एकदम फेल है। सच में भाभी, इस पिज्जा का बेस अच्छा लग रहा है। अरे रुकिए रुकिए, राज की बात तो आप लोगों को पता ही नहीं है। ये ब्रेड पिज्जा इतना अच्छा क्यों बना है? कौन सा राज भाभी जी, बताइए। राज ये है कि ये ब्रेड पिज्जा बना है बजाज ब्रेड से। बजाज ब्रेड घर लाइए और हर दिन नए नए डिशेस बनाइए। ओह अच्छा, अब समझे कि अर्जुन के टिफिन में हर दिन ब्रेड कहाँ से आते हैं। इतना कहकर राहुल, कुणाल अर्जुन की तरफ देखकर खूब हंसते हैं और बड़े ही मजे से ब्रेड पिज्जा खाते हैं। पर शीतल अभी कमर पर हाथ रखकर दूसरे हाथ में ब्रेड का पैकेट पकड़कर बजाज ब्रेड के बारे में बताती है। लग रहे ना सब कितने हैप्पी? इसीलिए आपसे भी कहती हूँ दोस्तों, बजाज ब्रेड घर लाइए और रोज नए नए डिशेस बनाइए। खुद भी खाइए और अपने मोहल्ले वालों को भी खिलाइए और हर किसी को बजाज ब्रेड का दीवाना बनाइए। उसे ये करता हुआ देखकर अर्जुन माथा पीटते हुए कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये कभी नहीं सुधरेगी। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन शीतल की सहेली भी उससे पार्टी मांगती है। यार तुझे हमें पार्टी देनी चाहिए। हाँ यार, तेरी शादी भी हो गई, अब तो सब सही चल रहा है, हमें पार्टी तो देनी बनती है। अरे तो ठीक है ना, कल तुम दोनों मेरे घर आ जाना, मैं तुम दोनों को बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दूंगी। ये सुनकर नेहा और सीमा बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। ठीक है, कल शाम हम तेरे घर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखना कल की पार्टी बहुत ग्रैंड होने वाली है। ऐसी पार्टी तुमने कभी देखी नहीं होगी। अगले दिन दोनों बेचारे खुश होकर उसके घर पहुंचती हैं। लेकिन गेस कीजिए, शीतल ने उन्हें पार्टी में क्या खिलाया होगा? वही बजाज ब्रेड के साथ बीच में टिक्की लगाकर उसमें खीरे टमाटर सब डालकर उन्हें खाने को दिया। ये देखकर सीमा और नेहा को काफी हैरानी होती है, लेकिन उतना ही नहीं। खाओ खाओ, जल्दी से खाओ और ये बताओ कैसा बना है। ऐसे अच्छा ही बना होगा क्योंकि हाँ बहन, क्योंकि बजाज ब्रेड का जो बना है हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। तू कभी नहीं सुधरने वाली, तू क्या हमें पार्टी देगी? तू तो हमें बस बजाज ब्रेड ही दे सकती है। हाँ बिल्कुल सही, जिसने खाया एक बार बजाज ब्रेड वो बन गया दिल से हमारा फ्रेंड।